तो डायग्नोसिस ऑफ सीपी जो है हम देख रहे थे हैं। इसमें पेगर स्केल हमने डिस्कस किया। यूबिलिकल कॉर्ड ब्लड गैस टेस्ट जो है ब्लड में क्या कौन सी और गैस है और कितनी है, यानी कि ब्लड में दो ही गैसेस शामिल होती हैं या निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। ठीक है। तो जो ये गैसेस हैं ये क्या करती हैं, ब्लड की एसिडिटी में जो है वो बढ़ोतरी का बायस बनती हैं। तो जब ब्लड में एसिडिटी ज्यादा हो जाती है तो सीपी होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये टेस्ट किया जाता है। उसके बाद न्यूरो इमेजिंग है। इसमें एमआरआई, सीटी स्कैन से की टर्मिनोलॉजीज बाज़ औक़ात पूछ लेते हैं। सीटी स्कैन स्टैंड फॉर, इसका मतलब होता है कंप्यूटिंग टोमोग्राफी। ठीक है। ऑप्शंस में टोमोग्राफी, टोपोग्राफी, टोलोग्राफी वगैरह लिख देते हैं, लेकिन ये आपने टोमोग्राफी याद रखना है। इसके बाद ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। ठीक है, ईसीजी का ये एब्रीवेशन है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड वगैरह किए जाते हैं। इसके बाद रिफ्लेक्स टेस्ट है और मसल टून, पोस्चर कोऑर्डिनेशन वगैरह बाकी ये इसमें आ जाती हैं। इसके बाद काजीज हैं। काजीज ऑफ सीपी सेरेब्रल पाल्सी की काजीज को हम तीन तरह से डिवाइड करते हैं। बिफोर बर्थ पीरियड को प्री नाटल पीरियड कहते हैं, उसके काजीज हम देख लेते हैं। उसके बाद पेरीनाटल यानी कि ड्यूरिंग बर्थ जो काजिज वजूहात हो सकती हैं वो। और उसके बाद हम देखेंगे कि पोस्ट नाटल आफ्टर बर्थ जो है वो क्या काजिज हैं जिसकी वजह से एपिलेसी जो है होने की वजह बन सकती है। इसमें प्री नाटल पीरियड जो है बिफोर बर्थ, ये ज्यादातर केसेस 70% प्री नाटल पीरियड में सेरिब्रल पाल्सी होती है। और इसमें एनोक्सिया होती है। एनोक्सिया का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन रीचिंग द टिश्यूज। जो बाफ्ते हैं या टिश्यूज हैं उनमें ऑक्सीजन की अगर कमी हो रही है बच्चे की, तो भी सीपी की वजह हो सकती है। कोई इन्फेक्शन है, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, आरएच फैक्टर है, या कंजेनिटल कंजेनिटल ब्रेन माल फॉर्मेशन। आरएच फैक्टर क्या होता है? किसी भी जो ब्लड होता है उसमें होता है ना, दो तरह के साइन होती हैं, ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव ब्लड होता है। तो ये जो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इन ब्लड ऑफ ग्रुप, इसको आरएच फैक्टर कहते हैं। ये भी वजह हो सकती है। कंजेनिटल का मतलब होता है पैदाइशी। तो पैदाइशी जो है ब्रेन माल फॉर्मेशन, यानी कि प्रॉपर फॉर्मेशन ही अगर ब्रेन की नहीं हुई तो भी जो है ये सीपी हो सकती है। यानी कि जैसे हमने मुख्तलिफ टाइप्स सीपी की देखी हैं, तो उसमें अगर वो पार्ट डैमेज है पैदाइशी तौर पे, या बना ही नहीं है, या उसमें वो प्रॉपर वर्किंग में नहीं है, तो उसकी वजह से भी सीपी हो सकती है। ये चार इंपॉर्टेंट वजूहात, पांच इंपॉर्टेंट वजूहात हैं, और 70% इन्हीं वजूहात की वजह से सीपी होती है बच्चों में। इसके बाद ड्यूरिंग बर्थ क्या हो सकता है कि ड्यूरिंग बर्थ भी एनोक्सिया हो सकता है। प्री मेच्योरिटी हो सकती है। प्री मेच्योरिटी का मतलब है कि अगर बच्चा 37 वीक से पहले जो है उसकी जो है पैदाइश हो गई है, तो वो प्री मेच्योरिटी में आता है। अगर प्री मेच्योरिटी हो गई है किसी वजह से, तो उसमें भी चांसेस बढ़ जाते हैं सीपी होने के। लो बर्थ वेट, अगर हद से ज्यादा कम वजन है तो भी सीपी हो सकता है। या अनस्किल्ड नर्स, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो नर्सिस होती हैं वो अगर मिस हैंडलिंग कर दें तो उसकी वजह से प्री नेटल जो पीरियड है इसमें सीपी होने के चांसेस हैं। उसके बाद पोस्ट नाटल पीरियड होता है आफ्टर द बर्थ। पैदाइश के बाद कौन सी वजूहात हैं इसमें? ट्रोमा हो सकता है, कोई सदमा, अडी, ठीक है, अ डीपली डिस्ट्रेस और डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस, और कोई इन्फेक्शन हो सकती है, या उसके पैदाइश के बाद भी अगर कोई इंजरी हो जाए तो बीसीपी हो सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।
इसमें डायग्नोस्टिक ऑफ सीपी और काजिज ऑफ सीपी हमने देखा है।